तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम, जिसे कहते हैं द्विपद प्रमेय। और बाकी पीछे के जितने भी चैप्टर थे उनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और सारे के सारे क्वेश्चन की मेरे प्यारे बच्चों आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ठीक है, तो चलिए फिर इस बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानते हैं कि ये बाइनोमियल थ्योरम है क्या। इसका नाम ही मेरे प्यारे बच्चों क्यों बाइनोमियल डाला गया, द्विपद ही क्यों इसका नाम दिया गया, सब जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं। और भाई ये भी चैप्टर बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है जिसमें केवल हम द्विपद प्रमेय और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है और उससे रिलेटेड जो दो चार पॉइंट हैं उन पॉइंट्स के बारे में मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। चैप्टर हमारा फिनिश। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। सभी बच्चों को मजा आने वाला है शानदार तरीके से। ठीक है तो चलिए फिर सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं इस चैप्टर का नाम द्विपद ही क्यों रखा गया, बाइनोमियल ही क्यों रखा गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों द्विपद जिसमें दो पद हो ये तो आप जान ही गए। ठीक है, बाइनोमियल द्वि अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो द्विपद का मतलब होता है जिसमें दो पद हो। क्या हो? दो पद हो। अब दो पद तो हो लेकिन आगे प्रमेय, तो ऐसी प्रमेय जिसमें मेरे प्यारे बच्चों दो पदों का प्रसार किया जा सके, दो पदों की घात में कुछ लिखा हो तो उसको हम एक्सपेंड कर सकें। वैसे आप इसका यूज तो बहुत पहले से करते हुए आते हैं। जैसे कहीं पर लिखा रहता है मेरे प्यारे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसका तो यूज बहुत दिन से करते हुए आते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। या और छोटे से हम चलते हैं, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर a प्लस बी की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसे ही और आगे जब हमको पता है कि a प्लस बी की पावर अगर 1 हो जाता है तो इसको हम a प्लस बी लिख देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही a प्लस बी की पावर अगर 2 हो जाता है तो इसको बाबू लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही और आपको थोड़ा बहुत फार्मूला पता है कि a प्लस बी का पावर 3 है तो a प्लस बी की होल पावर 3 होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस मेरे प्यारे बच्चों b क्यूब। ऐसे आपको ढेर सारे पता थे फार्मूले और ढेर सारे में तो दो तो आपको ये पता ही थे कि ये दो जो होते हैं ऐसा कुछ होता है। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, जैसे अभी आपसे हम और कहें कि भैया अगर तुमसे हम कह दें कि a प्लस बी की होल पावर मेरे प्यारे बच्चों 4 को ओपन करना है तो खैर आप कर लोगे। इसको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग ओपन करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग ओपन करोगे और गुणा करके मान निकाल सकते हो यार, निकल आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये घात 2 3 4 तक ठीक है, सीमित है। 5 तक मान लिया है तो a प्लस बी का होल क्यूब इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, गुणा कर दो, निकल आया। लेकिन टाइम तो भाई लगेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन जाएगा। धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चों और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि इसकी पावर अगर हम बहुत सारी बढ़ा दें, अगर इसकी पावर मेरे प्यारे बच्चों हम लिख दें a प्लस बी की पावर 101 का मान निकालो तो मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत परेशान हो जाओगे और निकालने में सक्षम नहीं हो पाओगे। ठीक है, आप परेशान हो जाओगे यार इतनी बड़ी घात को हम कैसे सॉल्व करें। तो भाई मैथ है, कुछ भी संभव हो सकता है। जब ऐसा कुछ आया होगा, ऐसी कुछ समस्या बनी होगी अपने सामने, तो मैथमेटिशियन जो भी रहे होंगे गणितज्ञों के मन में कुछ ना कुछ विचार आया होगा कि यार कोई ना कोई हम ऐसा इसका सॉल्यूशन निकालें, कोई ना कोई एक प्रमेय बनाई जाए, कोई ना कोई एक जनरल फार्मूला बना दिया जाए कि पावर में कुछ भी हो जाए, बस मेरे प्यारे बच्चों पावर में केवल इंटीजर हो, पावर में पूर्णांक हो जाए। यहां पर कोई भी पूर्णांक लिखा हो, चाहे जितना बड़ा लिखा हो, उसको हम प्रसार
कर सकते हैं। तो भाई धीरे धीरे ऐसा कुछ होता गया, सोचा तो वहीं से उत्पन्न हो गई कि भाई एक कोई फार्मूला मिल गया जिसका नाम उन्होंने दे दिया कि बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। क्योंकि इस प्रमेय की सहायता से दो पदों क्या मेरे प्यारे बच्चों किसी भी घात के लिए हम प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी घात के लिए मेरे प्यारे बच्चों प्रसार कर सकते हैं। तो यहां से जरूरत पड़ी इस द्विपद प्रमेय की। तो चलिए द्विपद प्रमेय क्या है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो हम बात करने वाले हैं, द्विपद प्रमेय की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी, ये नहीं कि निगेटिव इंटीजर होगी या फिर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, किसके लिए? ओनली और ओनली पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। इसका मेरे प्यारे बच्चों जैसे हमने क्या देखा कि a प्लस बी की पावर 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, ठीक, 1 2 3 4 तक ठीक है। लेकिन जैसे ही 5 हुई, 6 हुई, किसी तरीके से मान तो निकाल सकते हैं। लेकिन जब पावर बहुत बड़ी हो गई तो मान निकालना हमारे लिए बाबू कठिन होता गया। तो एक प्रमेय दी गई जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। अब वो प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी की पावर इन जनरल n हो जाए, क्या हो जाए? n हो जाए, जहां n मेरे प्यारे बच्चों एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये किसके बराबर होता है? तो इसके लिए दिया गया कि ये बराबर होगा किसके? nc0 n c0 a की पावर n b की पावर 0 nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 nc3 a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3, सो ऑन डॉट डॉट ncn a की पावर n माइनस n मतलब 0 और b की पावर n। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, याद करना भैया बहुत आसान है। बस एक पद याद कर लो, बड़े आराम से याद हो जाएगी। कैसे सर? बड़े आराम से याद हो जाएगी। आपको याद है, आपने लिख दिया, लेकिन हम कैसे याद करेंगे? अरे भैया ट्रिक देखो क्या है, a प्लस बी की होल पावर n, क्या करना है? nc0, एक पद तो यार याद कर लोगे, nc0 a की पावर n b की पावर 0 लिख लोगे, इतना लिख लोगे। अब देखो क्या करना है, नीचे एक एक यहां बढ़ाते रहना है, नीचे एक एक बढ़ाते रहना है और a की पावर में इन दोनों का अंतर लिखते रहना, a की पावर में इन दोनों का अंतर लिखते रहना और b की पावर में नीचे वाला नंबर लिखते रहना। ठीक है, a की पावर में इन दोनों का अंतर लिखते रहना, जैसे n माइनस 0 n मिलेगा, b की पावर 0, फिर n माइनस 1 nc1 a की पावर दोनों का अंतर b की पावर 1 nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, ऐसे ही आप करते जाएंगे। और कब तक करेंगे सर? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको करना है जब ऊपर नीचे दोनों सेम मिल जाए वहीं रुक जाना। ठीक है, वहीं पर रुक जाना। जैसे लिखा रहे a प्लस बी की पावर 10, तो यहां मिल जाए 10 से 10, जहां मिल जाए वहीं पर रुक जाना, उसके आगे मत जाना। ठीक है, 10 से 10 वहीं पर रुक जाना, उसके आगे नहीं जाना है। तो ये है आपके द्विपद प्रमेय का मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला। ठीक है द्विपद प्रमेय का फार्मूला, जहां n जो है, n मेरे प्यारे बच्चों बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर से, धनात्मक पूर्णांक से। n का मान एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ना कि n की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव या फिर फ्रैक्शन होगी। ओनली और ओनली पॉजिटिव इंटीजर, समझ गए? तो n मेरे प्यारे बच्चों क्या है? +1 +2 +3, इस तरीके की कोई ना कोई संख्याएं होंगी। या फिर कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक पूर्णांक अगर है तो यही तो होती है प्राकृतिक संख्याएं। हाँ, लेकिन बात यह है कि प्राकृतिक संख्याओं मेरे प्यारे बच्चों 0 नहीं आता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, ऐसा कुछ कह सकते हैं।
ठीक, तो ये हमारे पास a प्लस बी की होल पावर n का फार्मूला मिला। यही है द्विपद प्रमेय भाई। द्विपदों का प्रसार करने वाली प्रमेय ही कहलाती है द्विपद प्रमेय। दो टर्म को एक्सपेंड करने वाली थ्योरम ही कहलाती है बाइनोमियल थ्योरम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सर पॉइंट क्या हैं, जरा उन पॉइंटों को तो बताइए भाई। और हां, एक चीज मेरे प्यारे बच्चों यहां पर और है इस थ्योरम को थोड़ा सा हम सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमको पता है सिग्मा का मतलब होता है योगफल। सिग्मा का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है योगफल, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है r बराबर 0 से n, और इसको लिख सकते हैं NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों इसी को एक शॉर्टकट में लिखने का या समेशन के फॉर्म में लिखने का तरीका है, ठीक है। कैसे भैया, सिग्मा का मतलब होता है योगफल, तो ये जो ढेर सारा योगफल लिखा है इसको मेरे प्यारे बच्चों हमने शॉर्टकट में लिख दिया। योगफल के रूप में सिग्मा के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। r का मान 0 रखोगे पहला पद मिल जाएगा, r का मान 1 रखोगे दूसरा मिल जाएगा, r का मान 3 रखोगे तीसरा मिल जाएगा, r का मान सो ऑन डॉट डॉट कहां तक n तक रखोगे nवां पद मिल जाएगा। तो इसी को हम सिग्मा के फॉर्म में योगफल के रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना भाई। चलिए अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो हम यहां पर लिखने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहां से देखो, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों घात 0 थी, नंबर ऑफ टर्म 1, पावर 1 नंबर ऑफ टर्म 2, पावर 2 नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, पावर 3 टर्म 1 2 3 4, पावर 4 अगर इसको सॉल्व करोगे तो पदों की संख्या 5 आएगी। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे हम देख क्या रहे हैं कि जितना भी घात में है उससे पदों की संख्या एक ज्यादा हो रही है। तो बाबू अगर यहां पर बात करें, यहां घात n है तो पदों की संख्या n+1 होगी। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें पहला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे निकल के आया है। क्या निकल के आया है, x प्लस ए की होल पावर n में x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या n+1 होगी। कितनी होगी, घात से एक ज्यादा, n+1 होगी। भाई पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारे लिए क्या हो सकता है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे। जो ये NC0 NC1 NC2 NC3 सो ऑन डॉट डॉट NCN लिखे हैं इनको कहते हैं द्विपद गुणांक। क्या कहते हैं, द्विपद गुणांक कहते हैं भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो लिखा है NC0 NC1 NC2 सो ऑन डॉट डॉट NCN को द्विपद गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं, द्विपद गुणांक कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़िए बबुआ। तीसरा पॉइंट देखिए क्या होता है, तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट अगर ध्यान से देख रहे होगे तो यहां पर a और b की घात को जोड़ा जाए, a और b की घात को जोड़ा जाए तो n+0 n मिलेगा, n-1 +1 भैया n मिलेगा। यहां पर जोड़ो n-2 +2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। यहां पर भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। यहां पर भी जोड़ोगे
तो n बचेगा। कहने का मतलब x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में, ये x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में a और b की घातों का योगफल n के बराबर है। क्या है? n के बराबर है। तो तीसरा पॉइंट हमको मिल गया। क्या मिला भाई? x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में a व b की घातों का योगफल n के बराबर है। n के बराबर है। ठीक है, तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। चलिए और पॉइंट देखते हैं, क्या और भी पॉइंट हो सकते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, जो NC0, NC1, NC2 हैं, इनका प्रसार किसकी सहायता से करेंगे? NCR के सूत्र से। तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल। भैया हमने प्रीवियस लेक्चर में जब आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बताए हैं तो उस चैप्टर में हमने आपको ये फॉर्मूला बताया है कि NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। चलिए सर, ये भी बात हमारी समझ में आ गई है। पांचवा पॉइंट क्या होगा? ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। यहां पर देखो, यहां और यहां कितना है? 1 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है। तो प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर जो स्थित पद होते हैं उनके द्विपद गुणांकों के मान बराबर होते हैं। जैसे ये वाला मान इस वाले मान के बराबर, ये वाला देखो यहां वाले के बराबर। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा? NC0 का मान NCN के बराबर होगा, NC1 का मान NCN-1 के बराबर होगा, NC2 का मान NCN-2 के बराबर होता है। तो तीसरा जो पांचवा पॉइंट है ये क्या होता है? x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर स्थित द्विपद गुणांकों के मान बराबर होते हैं। ठीक है, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में द्विपद गुणांकों के x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में प्रारंभ एवं अंत से समान दूरी पर स्थित द्विपद गुणांकों के मान बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात वो कैसे होंगे? जैसे मेरे प्यारे बच्चों NC0 NCN के बराबर, ठीक है, NC0 NCN के बराबर, NC1 NCN-1 के बराबर। इस तरीके से ये होते हैं। और हमने एक आपको फॉर्मूला भी बताया था क्रमचय और संचय चैप्टर में, NCR बराबर होता है NCN-R के। ठीक है, तो n माइनस आर मतलब देखो मेरे प्यारे NCN-R इसको घटा सकते हैं, तो उसकी सहायता से भी हम जान सकते हैं कि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं अगर ये शुरुआत और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस का मतलब
पहले शुरुआत से फर्स्ट टर्म, लास्ट से फर्स्ट टर्म, शुरुआत से सेकंड टर्म, लास्ट से सेकंड टर्म, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं इनकी वैल्यू बराबर होती है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखा है? निम्न व्यंजक का प्रसार कीजिए, एक्सपेंड ऑफ द एक्सप्रेशन। भैया द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार करना है। चलो देखो क्या दिया है, 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x की पावर 5। अब तुमको द्विपद प्रमेय क्या पता है मेरे प्यारे बच्चों? a प्लस बी की होल पावर n से तुलना करने पर सबसे पहले तो कंपेयर करके ए बी और n के मान निकाल लेना। तुलना करने पर देखो इधर मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहां से ए बी और n की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ध्यान से देखो, a कितना है? a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -2x हो जाएगा और n बराबर बाबू 5 हो जाएगा। ए बी और n के मान पता हो गए। अब आप अपनी प्रमेय लगा दो। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी की होल पावर n बराबर NC0 a की पावर n b की पावर 1 NC2 a की पावर ओ भाई NC1 a की पावर n -1। एक मिनट रुको 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 रुको, यहां भी गलत हो गया ना। NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n -1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n -2 b की पावर 2 सो ऑन डॉट 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 NCn a की पावर 0 b की पावर n। ये भैया आपको पता है ना कि ये हमारी है बाइनोमियल दीदी, ठीक है, ये हमारी है द्विपद प्रमेय, ठीक है। तो इसी को मेरे प्यारे बच्चों आपको लगा देना है, ठीक है, इसी को आपको लगा देना है। भाई थोड़ा सा इधर उधर हो गया है रुक जाओ, अच्छा इसको हटा ही देते हैं ना। इसको हटा के हम ऐसा कुछ बनाते हैं जो इसको सेट कर ले। नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। चलो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ना। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ऐसे ड्रा कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा कट पिट रहा है, तो उससे बचने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने ऐसे 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 ड्रॉ कर लिया। तो ये है हमारी कौन? बाइनोमियल दीदी, द्विपद प्रमेय। चलो लगा दो भैया, लगाओ लगाओ जल्दी से, बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। अब देखो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लगाओगे? तो हमने क्या बताया, जितना घात में हो अगर ऊपर नीचे सेम मिल जाए तो लगा दो। जैसे ही यहां लिखोगे a की जगह पे 1 रखोगे, b की जगह पे -2x लिखोगे और n की जगह पे 5। भैया फार्मूला याद करना तो आसान होता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन करना सबसे बड़ी बात है। तो वही आपको सीखना है। अब देखो सूत्र तो तुमको याद है, लिख दियो, लेकिन अब इसको लगाना, इसका एप्लीकेशन करना सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो चलिए भाई लगा दिए। a की जगह पे 1, b की जगह पे -2x की होल पावर 5, क्या होगा? a n का मान 5, c 0, a मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1 की पावर कितना? n मतलब 5। और फिर देखो यहां पर गलत हुआ ना, ये क्या बात है भाई, यहां b की पावर 0 होगा क्या होगा? 0 होगा। और b की जगह पे -2x भाई लिखो चाहे ना लिखो, b की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर NC1 मतलब 5C1, a की पावर n मतलब 1 की पावर 5 -1, b मतलब मेरे प्यारे बच्चों -2x की पावर 1 प्लस NC2 मतलब 5C2, a मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1 की पावर 5 -2, b मतलब -2x की पावर 2। फिर क्या होगा? 5
C3। भाई कब तक लिखोगे? जब तक ऊपर नीचे सेम ना मिल जाए। 5C5, जैसे यहां NCN, वैसे ही 5C5 तक जाना है। तो ये आ गया 5C3, 1 की पावर 5 माइनस 3 और -2x की पावर -2x की पावर मेरे प्यारे बच्चों 3 प्लस 5C4, 1 की पावर 5 माइनस 4 और -2x की पावर 4 प्लस 5C5, 1 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 5 माइनस 5 0 और -2x की पावर 5। ओ भाई मिल गया ऊपर नीचे सेम, बस यहीं पर रुक जाओ। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। इसको एनसीआर के फार्मूले से मेरे प्यारे बच्चों खोल दो, तो ये हो जाएगा एनसीआर मतलब फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n बटे r मतलब फैक्टोरियल 0, n माइनस आर तो 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी 1 आ जाएगा, ये मिलेगा 5C1 मतलब 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 मेरे प्यारे बच्चों 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ जाएगा, माइनस का ये 2x मिलेगा। फिर 5C2 फैक्टोरियल खोल दो, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ऐसे ही 1 की पावर कुछ भी होगा 1 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो आ गया 4x स्क्वायर। 5C3 फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों n माइनस आर मतलब 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 की पावर बहुआ कुछ भी है 1 आ जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। 5C4 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 5 माइनस 4 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 1 की पावर 1 आ जाएगा, माइनस की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। 5C5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, 5 माइनस 5 मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा 0 का फैक्टोरियल, और 1 की पावर 0 1 आ जाएगा, माइनस की पावर 5 माइनस आ जाएगा, 2 की घात 5 मतलब 32 आ जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगा। इसको बस मेरे प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करना है। ये चैप्टर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन मांगता है, बाकी आपको एक फार्मूला पता है उसी पे मान रख रख के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, बस खाली कैलकुलेशन की बात है। अब इसको देखो कैलकुलेट करो। अब आज इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 5 माइनस 0 5 बचेगा, तो ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुल मिला के मिला हमको 1। यहां पर भाई जगह तो वैसे कम है, दिख रहा है 1, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। फिर यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों कितना मिलेगा, 5 को हमने क्या कहा बड़े वाले फैक्टोरियल को खोलना, नीचे मिलेगा देखो यहां पर फैक्टोरियल 4, तो 5 को ओपन कर दो, लिखो 5। और एक बात और, ये देखो माइनस आ गया तो ये माइनस आगे हमने लिख दिया, ठीक है। और 5 को ओपन कर दो, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और ये लास्ट में 2x लिखा है, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगी, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू ये भी 1 होती है, ये याद कर लेना, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो गया, फैक्टोरियल 1 1 हो गया, और 5 माइनस 1 मेरे प्यारे बच्चों ये फैक्टोरियल 4 बचेगा। फिर आगे देखो 5 को अब की कहां तक खोलो, 5 माइनस 2 ये 3 बचेगा, तो 5 इंटू 4 इंटू मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 3 लगा देना, और फैक्टोरियल 2 को ओपन करोगे तो 2 इंटू 1 और ये फैक्टोरियल 3 इसमें लगा दो, और ये मिलेगा तुम्हारे पास 4x स्क्वायर। फिर 5 को कहां तक खोलोगे, यहां से 2 मिलेगा, यहां 3 है, तो इसको भी मेरे प्यारे बच्चों आपको 3 तक खोलना है। और ध्यान से देखो ये माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस ये मेरे प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। 5 को 3 तक, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लगा दो यार, ये हो जाएगा 5 मतलब 3 का फैक्टोरियल, और ये 2 बचेगा, 2 को ओपन कर दो, 2 इंटू 1, ठीक है, और ये है 8x क्यूब। फिर यहां पर 5 और 4 है, तो 4 तक बचा लो, तो ये लिखो 5 इंटू फैक्टोरियल 4
और नीचे मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 4 है, और ये 5 माइनस 4 1 बचेगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये 16 एक्स की पावर 4, 16 एक्स की पावर 4, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 मिलेगा, और मेरे प्यारे बच्चे ये माइनस आ जाएगा 32 एक्स की पावर 5। बस भाई थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा धैर्य बना लो, क्वेश्चन निपट गया। कैसे निपट गया जरा ध्यान से देखो। ये फैक्टोरियल 4 से 4, फैक्टोरियल 3 से 3, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर आगे बढ़ो फैक्टोरियल 4 से 4। अब भाई इसी को कैलकुलेट करके यहां लिख दें, यहां लिख दें मेरे प्यारे बच्चों, इधर लिख देते हैं ना, ये इधर लिख देते हैं, तो देखो कितना बचेगा। ये आपके पास मिलने वाला है 1 माइनस 2x की होल पावर 5 बराबर ये 1 1 माइनस 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 x, फिर आगे देखो यहां बचेगा 5 दूनी 10, इस 2 को भी ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चे, 5 2 जा 10 और 10 गुणे 4 40 एक्स स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं बचा है 40 एक्स स्क्वायर। फिर आगे देखो 5 2 जा 10 और ये 8 है, तो माइनस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 80 एक्स की पावर 3। फिर आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, 4 से 4 कैंसिल, 16 5 80, तो ये प्लस का 80 एक्स की पावर 4, और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों बचा है माइनस का 32 एक्स की पावर 5, माइनस 32 एक्स की पावर 5। ये आपका सुंदर सा सुशील सा, ठीक है, आंसर हो गया। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके लगते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं मतलब, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम प्रसार करते हैं इस बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। हां मेरे प्यारे बच्चों एक बात है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन में आप गलती मत करना, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों गलती नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, फार्मूला रखो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और ज्यादा दिमाग वैसे लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरे क्वेश्चन को देखो, 2x माइनस 3 की होल पावर 6 क्या है, 2x माइनस 3 की होल पावर 6, इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम, इसको कंपेयर करेंगे a प्लस बी की होल पावर n से तुलना करने पर। करो जल्दी से, a प्लस बी की होल पावर n से तुलना करने पर, तो a बराबर बहुआ a बराबर 2x, b बराबर -3 और n बराबर 6। सब में हम देख रहे हैं कि n का मान एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, n के मान में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जब n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर है तो भैया हमको क्वेश्चन लगाने में क्या दिक्कत है। चलिए फार्मूला लिखिए, हमारी द्विपद प्रमेय जी है जो है वो क्या है ये द्विपद दीदी आ गई, a प्लस बी की होल पावर n बराबर हो जाएगा NC0, a की पावर n, b की पावर 0, NC1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, NC2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, NC3। कितनी आसान है यार, केवल एक एक बढ़ाते रहो, ठीक है, b की पावर 3, सो ऑन डॉट डॉट NCN। जल्दी से कमेंट करके बता दो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको यह फार्मूला याद हो गया है, b की पावर n। ये है हमारे पास द्विपद प्रमेय। अब इसी को लगा देना है, ये हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों द्विपद प्रमेय जी, इनको लगा देना है। तो इस फार्मूले का जब एप्लीकेशन आप करोगे तो देखोगे क्या बनने वाला है। देखो a की जगह पे 2x,
बी की जगह पे -3, n की जगह पे 6। बस पूरे में मान रखते जाओ, जैसे ही मिल जाए 6C6 रुक जाना, बस 6C6 तक आपकी ओपन करना है, क्योंकि n की वैल्यू है 6। तो क्या मिलेगा 6C0 a की पावर मतलब 2x की पावर n का मतलब 6। b वाला लिखना जरूरत नहीं। nC1 6C1 a मतलब 2x की पावर दोनों का अंतर 6 - 1, b मतलब 3 -3 की घात 1 प्लस NC2 मेरे प्यारे बच्चों 6C2 2x की पावर 6 - 2, फिर b की वैल्यू है -3 की पावर 2 प्लस NC3 मतलब 6C3 2x की पावर 6 - 3 और b मतलब मेरे प्यारे बच्चों -3 का क्यूब। फिर NC4 मतलब 6C4 और 2x की पावर 6 - 4 और -3 की पावर 4 प्लस, ठीक है, प्लस, अब आगे वैसे जगह नहीं है, नीचे लिखना पड़ेगा, प्लस 6C5, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, लास्ट वाले के बाद इधर लिखा है 6C6, ओ भाई रुक जाओ 6C5 2x की पावर 6 - 5 और -3 की पावर 5, फिर 6C6 और 2x की पावर मेरे प्यारे बच्चों 6 - 6 और -3 की पावर 6। बस अब इसी का प्रसार कर डालो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों प्रसार करते हैं। तो 6C0 कितना होगा, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 6 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल और 6 - 0 का फैक्टोरियल मतलब 6 का फैक्टोरियल। 2 की पावर 6 भैया 2 की घात 6, हमका तो पता है शायद 64 हाथ है, x की पावर 6। तुमको पता है कि नहीं? तुमको भी पता होना चाहिए कि 2 की पावर 6 64 होता है x की पावर 6। चलो आगे आओ, ये देखो -1 की पावर 3 है, तो यहां पर तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों माइनस आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 को खोलो तो 6 खुलेगा फैक्टोरियल 6 और अपॉन 1 का फैक्टोरियल और 6 - 1 मतलब 5 का फैक्टोरियल। यहां कितना मिलेगा, पावर 5 बचेगा, 2 की घात 5 मतलब मेरे प्यारे बच्चों 32, x की पावर 5 बचेगा और ये 3 बचेगा, माइनस हमने ऑलरेडी आगे लिख लिया है। फिर 6C2 को देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए आगे बाबू प्लस होगा। 6C2 को खोलेंगे तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल n - r मतलब 6 - 2 मतलब 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। 6 2x की पावर 4 बचेगा, 2 की घात 4 का मतलब 16 और मेरे प्यारे बच्चों x की पावर 4 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आगे बढ़ो 6C3, लेकिन अब की -3 की पावर 3 है तो माइनस आगे आ जाएगा। 6C3 को लिखेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 और 6 - 3 मतलब 3 का फैक्टोरियल। 2 की घात मेरे प्यारे बच्चों 3 बचेगा, 8x3, फिर ये 3 का क्यूब मतलब 27 आ जाएगा। कितना, 27 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ो 6C4 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 6 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 6 - 4 मतलब 2 का फैक्टोरियल। 2 की घात यहां 2 बचेगा मतलब 4x² बचेगा और 3 की पावर 4 मतलब मेरे प्यारे बच्चों 81 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो 6C5 मतलब 6 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इसमें आगे माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर कितना, माइनस के बाद क्या आएगा, माइनस के बाद मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस माइनस, ये सब ऊपर जो लिखे हैं सब ऊपर लिखे हैं, ठीक है। -6 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, 6 - 5 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल लिखो चाहे ना लिखो। 2 की घात तो ये मेरे प्यारे बच्चों 2x ही बचेगा और -3 की घात 5 तो 81 गुणे 3 मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 343 होता है ना, ठीक है। और माइनस ये 6C6 1 हो जाएगा,
6c 6 1 हो जाएगा। और ध्यान से एक बात और देखो, इनको आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे 6c 6 हो गया और 6c 0 हो गया, जैसे nc 0 nc n, इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इनको डायरेक्ट आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया 1 और 2x की पावर 6 माइनस 6 0 हो जाएगा और 3 की पावर 6 81 243 मेरे प्यारे बच्चों गुणे 3, तो ये आ जाएगा 700 कितना आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। ये 200 343 8 3 24 243 होगा ना, यहां पे बउआ, यहां पे बउआ 243 होगा, 300 नहीं, ठीक है। कितना होगा ए भाई, रुको रुको रुको, 2x इंटू 243 होगा प्लस प्लस मेरे प्यारे बच्चों ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा तुम्हारे पास वो 243 गुणे 3, एक 3 को और गुणा करोगे 729, कितना 729। बस भाई इसी को एक बार थोड़ा सा और अभी ओपन करना है। ओपन करने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल के बराबर तक ले आओ, तभी तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल होंगे। जैसे कुछ तो हो रहे हैं, जैसे यहां देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, केवल बचा 64x की पावर 6। चलो कर लेते हैं अगले स्टेप में। ये कितना बचा 64x की पावर, ठीक है, वैसे उसमें जगह थी क्या, नहीं हो पाएगा ना, क्या बचा 64x की पावर 6। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारा बच रहा है माइनस, यहां पर देखो कितना है 6 में लगा है और यहां 5 में है, तो 6 को 5 तक ओपन करो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 को 5 तक, तो 6 गुणे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो गई, फैक्टोरियल 5। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों कितना लिखा है, जरा फैक्टोरियल को आप सही से लिखिएगा, नहीं फिर वो 51 बन जाएगा फैक्टोरियल 5 से, ठीक है। 32 23, जल्दी गुणा बताओ, 32 23 96 ना, x की पावर 5, ये हो जाएगा 32 23 96 x की पावर 5। फिर आगे प्लस, प्लस देखो क्या है फैक्टोरियल 6 को खोलो, 6 कहां तक 4 तक, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 को जब ओपन करोगे तो 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4, और नीचे लिखा है 2 को खोलोगे तो 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4। आगे क्या है, आगे तो भी देख लिया जाए बाबू, आगे लिखा है 16x की पावर 4 इंटू 9, 16x की पावर 4 इंटू 9। फिर आगे आओ माइनस है, माइनस है कितना है, ये है हमारे पास फैक्टोरियल 6 को कहां तक 3 तक ओपन करना है, तो एक 6 को लिखेंगे 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और नीचे 2 फैक्टोरियल 3 है, तो एक 3 को खोल दो 3 2 1, और एक में मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल लगा दो। और क्या है इसके साथ साथ 8x क्यूब इंटू 27, 8x क्यूब इंटू 27। फिर देखो और आगे क्या है, ये हो गया। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों 6 को फिर 4 तक खोलना है, तो फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और नीचे है फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1। और क्या है 4x क्यूब 4x स्क्वायर इंटू 81, 4x स्क्वायर इंटू 81। भाई बस यही इसमें सबसे बड़ा काम होता है, कैलकुलेशन करना है। और भाई कैलकुलेटिव थोड़ा सा है, ये कैलकुलेशन करना, और वैसे कैलकुलेशन करना पता है बहुत बढ़िया चीज होती है। कैलकुलेशन जितना ज्यादा आप करते हैं उतना ज्यादा ये जो है ना, इस दिमाग में जो जंग लग जाता है वो जंग साफ हो जाता है, ठीक है। जैसे जो है लोहे में जंग लगता है उसको रगड़ रगड़ के, ठीक है, क्या करते हैं रेगमाल से रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, वैसे इस दिमाग में जब जंग लगता है ना, तो इस जंग को मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन कर करके छुड़ाया जाता है। तो आपको कैलकुलेशन जरूर करना चाहिए, जितना कैलकुलेशन करोगे ये दिमाग उतना ही साफ होगा, उतना शार्पनेस आएगी। तो इसीलिए ये चैप्टर बनाया गया है कि आपका दिमाग थोड़ा सा शार्पनेस आ जाए, साफ हो जाए। तो ये हो गया 4x स्क्वायर इंटू 81, 4x स्क्वायर इंटू 81। आगे बढ़िए, 6 को कहां तक 5 तक ओपन करना है 6 को, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा माइनस, माइनस आगे से लिख लेते हैं 6 को कहां तक 5 तक, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, नीचे है फैक्टोरियल 5
फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और बउआ कितना है, और है 2x इंटू 243, 2x इंटू 243, 2x इंटू 243, और प्लस में लास्ट में क्या है 729, 729। ओ भाई क्या बात है, ठीक है, क्या बात है, इतना बड़ा कैलकुलेशन आज तक तो हमारे बच्चे किए नहीं थे, लेकिन करेंगे भाई, ये मेहनती हैं। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 कट गया। और देखो, और देखो, और ये बन रहा है 2 3 जा 6, फिर और देखो कहां 3 2 जा 6। ओ भाई पूरा का पूरा 6 निपट गया। यहां देखो 2 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 जा 4, ठीक है। और कुछ अब इसी को गुणा करके लिखो भैया, कैलकुलेटर मत यूज करना, अपने हाथ से करना। 64 x की पावर 6, ये हो जाएगा 6 इंटू 96। मेरे प्यारे बच्चों कितना मिलेगा, करो मल्टीप्लाई, 6 इंटू 96, छछा के 36, छछा के 36 के 6, नछा के 54, 54 और 3 57, कितना 576, 576 x की पावर 5। इसमें आ जाओ, इसमें गुणा देखो कैसे करना, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 16 पान 80 x की पावर 4। ये गुणा करना आसान, ऐसे करना, थोड़ा ट्रिक से गुणा करना कि आगे वाला गुणा भी हमारे लिए ऐसा बने कि जिसकी टेबल हमको अच्छे से आती हो, जिसका पहाड़ा आपको अच्छे से आता हो। तो ये देखो, इसलिए हमने इसको नहीं गुणा किया, 5 3 15, फिर 15 गुणे 16 गुणे 9, थोड़ा सा टफ बन जाएगा। 9 3 जा 27 और 16 5 80, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 80 का गुणा 27 के साथ करना आसान है, जीरो से कोई मतलब नहीं, 8 का गुणा करना है। फिर यहां पर देखो कितना बनेगा, ये मेरे प्यारे बच्चों बनेगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 20 गुणे 8 160, तो 27 गुणे 160 लिखना, 27 गुणे 160 x की पावर 3 लिखना, क्योंकि 16 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आगे होगा 56 30 और 30 दूनी 60, मतलब 81 गुणे 60 और मेरे प्यारे बच्चों x स्क्वायर। फिर कितना बना, यहां पर देखो, यहां 6 दूनी 12, वैसे गुणा कर सकते हैं, इतना बड़ा नहीं है, तो 243, ये माइनस का है बाबुआ, माइनस 243 और 6 2 जा 12x और प्लस 729। इसे ही तो कहते हैं असली मैथ है। जब गुणा भाग अच्छी संख्याओं का हो तो तभी तो मैथ पढ़ने में मजा आती है। अभी तक ABCD XYZ, ABCD XYZ में मैथ खत्म हो जाती है, और 12th में तो यही है ABCD XYZ, पता ही नहीं चलता मैथ पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यही। चलो 64 x की पावर 6, ये आ गया 576 x की पावर 5। ये मेरे प्यारे बच्चों गुणा करो, ये हो जाएगा, देखो जीरो तो एक लिख ही लोगे, 8 सत्ती 56, 8 दून 16, 16 5 21, 2160, 2160 x की पावर 4। इसमें देखो एक जीरो तो बढ़िया लिख लो, 16 5 80, 16 6 96, 16 सत्ते 112, हासिल है 11, 16 दूनी 32, 32 और 11 मेरे प्यारे बच्चों 43, 20 x क्यूब। यहां पर करो 6 से गुणा करना है यार, 6 का नाम 6 छठ 48, तो 48 60 x स्क्वायर, माइनस माइनस मेरे प्यारे बच्चों 12 36, बच्चों को 48, 48 3 51, 12 दूनी 24, 24 24 5 29, तो 29 16 और प्लस 729। वाकई में ये मैथ जो है ना, आज आप बहुत दिन बाद पढ़े होंगे,
और ये दिन आपको याद आ रहा होगा बचपन वाले दिन कि इस तरीके के गुणा हम करते थे। 2x माइनस 3 की होल पावर 6 था, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 2x माइनस 3 की होल पावर 6 का प्रसार आ गया। आपको याद आ रहा होगा कि बचपन में हम ऐसे बहुत सारे गुणा करते थे, लेकिन क्या पता था कि आगे भी यूज होगा? नहीं तो अच्छे से कर लेते हैं। चलिए, ये आपका प्रसार हो गया। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इतना बड़ा बड़ा प्रसार हम कर सकते हैं। पावर में चाहे जितना बड़ा लिख दें। अब भाई अगर इसी को आपको कहा जाता है कि a प्लस बी की होल पावर 6 का फार्मूला याद करो, तो फार्मूला कितने याद करोगे? इसीलिए सब लोगों ने सोचा कि इन बच्चों के लिए ऐसा कुछ बनाया जाए कि एक ही से सारे क्वेश्चन निपाट दें। और ये देखो इस तरीके के द्विपद प्रमेय दे दिया, जिसकी सहायता से हम सब कुछ निपाट देते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब दो क्वेश्चन आपके लिए भाई, एक ये वाला एक ये वाला। लेकिन इसमें से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने तो आसान आसान बता दिया, बटे वाला हमें दे दिए, बटे वाला हमें देंगे, ऐसा करेंगे? नहीं भाई, दो में एक में देखो ज्यादा बटे हैं, एक में थोड़ा सा कम है, तो हम ये वाला बता रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये वाला ज्यादा वाला हम बता दें और जिसमें एक ही है वो बच्चे हमारे लगाएंगे, क्योंकि जो भी कुछ करना है बच्चों के लिए करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमने सिंपल बताया है तो बटे वाला भी बताएंगे यार, परेशान मत हो। तो इसको बताने के बाद मेरे प्यारे बच्चे आगे जो आएगा, ठीक है, इसको हम बताएंगे, लेकिन इसके बाद वाला आपसे हम लगवाएंगे। इसमें फिर कोई वो नहीं चलेगा बहाना कि इसको भी सर बताइए, तो वो वाला हम बताएंगे, इसको लगाने के लिए आप तैयार रहिएगा बाबू। चलिए, क्या है? x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 5। ठीक है, चलिए एक्सपेंड करिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंड करते हैं। लेकिन एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। a प्लस बी की होल पावर n से तुलना करने पर कर दो भैया तुलना। a बराबर x बाई 3, b बराबर 1 अपॉन x और मेरे प्यारे बच्चों n बराबर 5। ठीक है, बस आप अपने फार्मूले में सही से मान रखना, फैक्टोरियल को सही से खोलना और थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन कि गुणा में कैसे करते हैं, भाग में है तो कैसे करते हैं टर्म, तो बस वो काटना पीटना आना चाहिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन आए, सब क्वेश्चन बिल्कुल हलवा से होते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इतना समझ गए हैं, अब हम इसका द्विपद प्रमेय को लाते हैं, द्विपद दीदी को लाते हैं। a प्लस बी की होल पावर n क्या होता है? n से 0 a की पावर n nc1। अब आपके दिमाग में आ रहा सर b को क्यों नहीं लिखे? b की पावर मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है, लिखने से कोई फायदा नहीं। तो जिसकी कोई फायदा नहीं भाई, सब कुछ सारे काम फायदे के लिए किए जाते हैं। आप पढ़ भी रहे हैं तो फायदे के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? आगे मेरे प्यारे बच्चों अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो फिर आगे जाके कहीं ना कहीं अच्छी जगह आप एडमिशन लेंगे, फिर वहां से मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छी जगह जब एडमिशन लेंगे वहां से अच्छी अच्छी डिग्रियां मिलेंगी, फिर जाके कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी कंपनियों में आप जॉब करेंगे, आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे, फिर आपकी एक अच्छी सुंदर कन्या से शादी होगी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर लड़कियां हैं तो किसी सुंदर लड़के से शादी होगी, फिर मेरे प्यारे बच्चों अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं फायदा सभी लोग देखते हैं। ठीक है, जहां लाभ होता है तो बस वही चीज हम लोग करते हैं। तो यहां पर भी जब b की पावर 0 उसका मान एक ही हो रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है, तो क्या जरूरत यार उसको लिखने की है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में जब एक ही पावर 0 होती है तो उसको भी छोड़ देते हैं। और अभी तो हम और छोड़ना बताएंगे, जैसे nc0 का मान 1 होता है, इसको भी छोड़ना बताएंगे। आगे ncn का मान 1 होता है, उसको भी छोड़ना बताएंगे। जिनकी जरूरत ही नहीं, जिनसे कोई फायदा ही नहीं, क्या जरूरत लिखने की, टाइम बर्बाद करने की, इंक खराब करने की, बोलो है कि नहीं, मेहनत करने की। तो जिससे फायदा होता है वही काम हम लोग करते हैं, तो वही आप भी कर रहे हैं। तो चलिए देखिए
तो इसीलिए हम b की पावर 0 को नहीं लिखे हैं। NC1 a की पावर n-1, b की पावर 1, NC2 a की पावर n-2, b की पावर 2, so on डॉट 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 NCN a की पावर n-n 0 हो जाता है, कोई जरूरत नहीं बाबू लिखने की, b की पावर n। ठीक है, लिख लिए, बोलो। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं भाई, जल्दी से आदेश दो आप लोग, जितने जल्दी आप ऑर्डर देंगे वो हम लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, फार्मूला लिख लिए। अब इस फार्मूले में मान रखना बाबू शुरू कर दो, तो ये आ जाएगा x/3 प्लस 1/x की होल पावर 5। NC0 की वैल्यू 1 होती है, इसको हम ओ भाई इसका मान हम डायरेक्ट रख देते हैं, इसका मान 1 होता है। NC0 को लिखेंगे ही नहीं कि लिख ले, बोलो भाई लिख ले। अच्छा चलो लिख लेते हैं भाई, 5C0, फिर a की जगह पे है x/3, तो x/3 की पावर 5 प्लस NC1 मतलब 5C1 a की जगह पे x/3 की पावर 5 -1, दोनों का अंतर मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 -1 a मतलब b 1/x की 1 पावर, NC2 मतलब 5C2 x/3 की पावर 5 -2, b की जगह पे 1/x की पावर 2 प्लस 5C3 x/3 की पावर 5 -3, 1/x की पावर 3, 5C4 x/3 की पावर 5 -4, 1/x की पावर 4, 5C5, ओ भाई आ गया 5C5। x/a ना लिखो यार, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि x/3 की पावर 5 -5 0 होगा, यहां पर बस सीधा आप लिखो 1/x की पावर 5। ठीक है, बस इसी का मान निकाल लो। ये भाई नीचे से ऊपर की ओर भाग जाता है क्या? चलिए भाई, चलिए इसी को ओपन करो। 5C0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 5 ऊपर कुछ भी लिखा रहे, अगर नीचे 0 है तो इसका मान 1 हो जाता है। फिर ये बनेगा x की पावर 5 और 3 की पावर, भैया 5 कितना होगा जरा बताओ यार गुणा करके। 5 की पावर तो x3 की पावर 5 कितना होगा? थोड़ी देर पहले हमने निकाला था वैसे 200। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो यार, आपकी आवाज आ रही है यहां तक ना? अब दिखाई दे रहा हो तो जल्दी से बताओ ना कितना होगा। ये कौन है? ये कौन सा गोलू मोलू बच्चा है? जल्दी से बता दो कितना। 243 ना? हाँ भाई बिल्कुल, आपकी गोलू बउआ आवाज आ रही थी, तो ये है 243, है कि नहीं? फिर देखो 5C1 को ओपन करोगे, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, फिर 5 -1 बाबू 4 का फैक्टोरियल। कितने का? 4 का फैक्टोरियल। ये x/3 की पावर 4 बचेगा, मतलब x की पावर 4 और 3 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 4 मतलब 81, और ये 1/x। फिर 5C2 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 -2 बाबू 3 का फैक्टोरियल। x की पावर यहां 3 बचेगा और 3 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों 27 आ जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा। 5C3 मतलब फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 5 -3 मेरे प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, और ये मिलेगा x स्क्वायर, 3 3 जा 9, और ये 1/x क्यूब हो जाएगा। फिर यहां देखो 5C4 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, 5 -4 1 बचेगा, x की बचेगा केवल x/3 बचेगा, और ये 1/x की पावर बाबू 4 बचेगा। 5C5 1 हो जाएगा, 1/x की पावर 5 बचेगा। ठीक है। तो अब x वाले x जो कटे वो काट दो, फैक्टोरियल जो कटे वो काट दो, बस आपका सुंदर सा आंसर आने वाला है। ध्यान से देखो क्या आ जाएगा।
एक्स अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 5 बराबर, ध्यान से देखो, x की पावर 5.243, x की पावर 5/243 प्लस, यहां पर देखो, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों किसको ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 तक। फैक्टोरियल 5 को, ये 81 है, ये फैक्टोरियल नहीं है, 5 को कहां तक, 4 तक। तो 5 को मेरे प्यारे बच्चों 4 तक ओपन करो, क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 5 इंटू, ओ भाई फैक्टोरियल 5 को ओपन करना है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फैक्टोरियल 4, और ये है x की पावर 4 अपॉन 81 और कितना है 81x। अरे भैया एक x यहां पर है, चलो अच्छा लिख लेते हैं। फिर उसके बाद अगले स्टेप में 5 को ओपन करना है 3 तक, तो 5, 4 और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3। आगे देखो ये आ जाएगा एक्स क्यूब पॉइंट 27, ठीक है, एक्स क्यूब पॉइंट 27 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन 27 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चों, फिर 5 को ओपन करना है कहां तक, 5 को ओपन करना है 3 तक, 5 को ओपन करना है फिर से मेरे प्यारे बच्चों 3 तक, ठीक, 1 2 3, 3 पद हुए ना, 1 2 3, हाँ चौथे पद को ओपन करने जा रहे हैं, 5 4 और फैक्टोरियल 3, फिर नीचे फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 2 को ओपन करोगे 2 इंटू 1, फिर ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये कहां तक हो गया, कहां तक हो गया, यहां तक, फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 तक, फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 तक, तो मिलेगा फैक्टोरियल 5 को 4 तक, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और x अपॉन 3 x की पावर 4, x अपॉन 3 x की पावर 4 और लास्ट में है 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। भाई इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में आएंगे, अरे बिल्कुल आएंगे भाई, क्योंकि कैलकुलेशन आपको चेक कर रहा है, आपके दिमाग को शार्पनेस बनाना है, आपके दिमाग को साफ करना है। तो यहां से देखो क्या क्या कट रहा है, 4 से 4, 4 से 4, फैक्टोरियल 3 से 3, फैक्टोरियल 3 से 3, फैक्टोरियल 4 से 4, बाकी और कुछ कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहां पर 3 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये 2 2 जा 4 और नहीं कटा। चलिए x की पावर 5 अपॉन 243, यहां कितना बच रहा है, यहां मेरे प्यारे बच्चों 5 ऊपर बच रहा है, नीचे 81 बच रहा है। फिर देखो x की पावर 4 से 1 चला जाएगा, x क्यूब बचेगा। फिर यहां पर देखो 5 2 जा 10 और अपॉन 27, ऊपर x क्यूब है, नीचे x स्क्वायर है, तो एक x बचेगा। फिर आगे मेरे प्यारे बच्चों 5 दूनी 10, तो 5 2 जा 10 अपॉन 9 बचेगा, और x स्क्वायर ऊपर है, नीचे x क्यूब है, तो अपॉन में x बचेगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों 5 अपॉन 3 बचेगा, और ऊपर x है, नीचे x की पावर 4 है, तो नीचे x क्यूब बचेगा, और फिर 1 अपॉन x की पावर 5 बचेगा। तो ये आ गया आपका आंसर। जिन बच्चों को कैलकुलेशन करना आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग में काटना पीटना आता है, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी ऐसे क्वेश्चनों में, वो फटाफट क्वेश्चन लगा देंगे, ये तो पक्का है, ठीक है। चलिए, और उनमें से आप एक हैं, उनमें से आप भी हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं हैं, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चों ऐसी जगह से पढ़ ही रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है।
आपकी एक एक प्रॉब्लम के लिए, आपकी किसी प्रकार की छोटी सी छोटी समस्या के लिए पीडब्ल्यू हमेशा आपके लिए तैयार रहता है। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है आपको, तो तुरंत उसमें मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए तैयार है। ठीक है, 24/7 आवर। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अब इसको मेरे प्यारे बच्चों आप करना, ये बहुत आसान है, उसकी तुलना में इसमें देखा जाए तो बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको करना है। चलिए अब इसके बाद देखो 96 का क्यूब। अरे भैया हमें बच्चन का कहावत नहीं कहा, इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे 96 का क्यूब पूछ रहे हैं निकालो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भले आपको 96 का क्यूब आता है, लेकिन उन्होंने लिख दिया है कि हमारी बाइनोमियल दीदी का प्रयोग करके निकालो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट द फॉलोइंग। ये बच्चे भी बहुत होशियार हैं, भी पता क्या लिखेंगे, अभी लिखेंगे इसको 96 इंटू 96 इंटू 96। इनको इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना है, कर देंगे, तुरंत आ जाएगा, 3 बार गुणा। लेकिन नहीं, इससे मत करना मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको करना है द्विपद प्रमेय से। तो सबसे पहले तो इसमें 2 पद बनाने होंगे, जो कि है नहीं। तो 2 पद बनाने के लिए क्या करोगे, इसको ऐसा तोड़ना जिसका मान निकालना आसान हो। अब 95 मत लिख देना, 95 + 1 सर 2 पद हो गए, 97 - 1 2 पद हो गए। तो ऐसा तोड़ना कि मान निकालना आसान हो। ठीक है, जैसे क्या लिख सकते हैं बोलो, सबसे आसान क्या है जिसका स्क्वायर क्यूब करना हो। 100 मेरे हिसाब से यार आसान है, बाकी 92 93 94 तोड़ने में तोड़ सकते हैं, मान वही आएगा। लेकिन ऐसा तोड़ना जिससे मान निकालना आसान हो जाए तुम्हारे लिए क्योंकि सभी जगह फायदा आपका है। ठीक है, तो आपके फायदे के लिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसे नंबर ही दिए जाते हैं कि उसके आसपास तोड़ो। अब जैसे 96 है, इसको लिखो 100 - 4 का होल क्यूब, लगा दो बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, ये सबसे पहले बन गया a + b की होल पावर n से कंपेयर कर दो, से तुलना करने पर। जैसे इससे मेरे प्यारे बच्चों आप तुलना करेंगे तो a = 100, और ध्यान से देखिएगा बाकी क्वेश्चन आपसे लगवाएंगे, b = -4 और n = 3। बस भाई जल्दी से द्विपद प्रमेय लिखो, जल्दी से द्विपद दी को याद करो, क्या होती हैं, a + b की होल पावर n बराबर nc0 a की पावर n, nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n -1 b, nc2 a की पावर n -2 b की पावर 2, ओहो सो ऑन डॉट डॉट डॉट, NCN a की पावर n -n मतलब 0 b की पावर n। याद आई कि नहीं आई, वही लिख दी है। चलो वैल्यू पुट करो, a की जगह पे 100 - 4 की पावर कितना 3, NC0 मतलब हुआ 3C0। ठीक है, a मतलब 100 की पावर 3, 3C1 a की पावर मतलब 100 की पावर 3 - 1 मतलब 2। ठीक है, b मतलब मेरे प्यारे बच्चों -4 की पावर 1, NC2 अरे 3C2 a मतलब 100 की पावर दोनों का अंतर 3 में 2 गया 1, b मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस 3C3 100 की पावर 3 - 3 0 हो जाएगा, माइनस b की पावर 3। बस भैया इसी का सॉल्व कर दो, अब बहुत आसान बनेगा। 3C0 1 होगा, 100 की पावर 3 भैया कितने बार 2 0 2 0 फिर 2 0 2 0 एक बार, फिर इतना आ गया। अब इसको पढ़ो कितना आएगा जल्दी से बताओ, फैक्टोरियल 3 नीचे होगा 1 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, और मेरे प्यारे बच्चों साथ ही साथ ये माइनस आगे आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, और 100 का गुणा 2 बार तो 100 फिर 100 -4 आगे आ गया, 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल
और 3c2 ये आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। 100 4 का स्क्वायर 16 माइनस आगे आ जाएगा 3c31 हो जाएगा माइनस 4 का क्यूब माइनस आगे आ गया 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौको 64 4 का क्यूब क्या होगा 64। चलिए भाई इसी को सॉल्व करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पास कितने 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 और फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2 से इसका फैक्टोरियल हट गया बचा क्या 3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 3 के आगे 4 जीरो 1 2 3 4। यहां देखो फैक्टोरियल 2 से इसका फैक्टोरियल हट गया बचा 3 तो ये आ गया 16 48 बाबू 48 2 जीरो फिर माइनस 16 चौको 64। अब बचपन वाला जोड़ घटाना पूछ लेने। ओहो इतना हलवा सा क्वेश्चन पूछोगे क्या? हम तो 11th में हैं, हम तो मेरे प्यारे बच्चों 10 साल पहले ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे। जोड़ दो पहले प्लस वाले एक साथ तो देखो क्या होगा 2 जीरो फिर 48 फिर 2 जीरो फिर 1 तो जब प्लस वाले जोड़ो तो 2 जीरो की जगह 2 जीरो फिर अगले 2 जीरो के साथ 48 फिर मेरे प्यारे बच्चों 2 जीरो और है 1 फिर माइनस कितना हो जाएगा 64 3 0 0 64। अब घटा दो भैया बस आपसे जोड़ घटाना पूछा जा रहा है क्या मजाक किया जा रहा है? देखो भाई एक उधार लाओगे 10 में से 4 गए 6 9 में से 3 6 गए बचे 3 और यहां 7 बचे थे 7 में से 0 गया 7 4 में से 0 गया 4 फिर मेरे प्यारे बच्चों एक उधार लाए 10 में से 3 गया 7 यहां बचा 9। ये आ गया इसका मान। ये आ गया किसका? जल्दी से बोलो 96 की पावर 3 की वैल्यू। भाई अब इस पे अगर द्विपद प्रमेय लिखा रहे तो इसी की सहायता से करना ऐसे मत कर देना ना। चलिए ये हो गया। अब फिर आपसे होमवर्क आपको मिलने वाला है भाई, आपको होमवर्क मिलने वाला है। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन 102 को क्या लिखोगे बउआ? 100 प्लस 2 की पावर 5 लगा दो बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल दीदी आ जाएंगी और क्वेश्चन को लगा देंगी। ठीक है तो बाइनोमियल थ्योरम से ये भी क्वेश्चन आप निपाट दोगे। अगले क्वेश्चन ओ भाई 101 की पावर 4 102 104 99 98 97 96 इस तरीके के आप ढेर सारे क्वेश्चन बना के लगा दो। 101 को क्या लिखोगे जल्दी से कमेंट करो। 100 प्लस 1 की पावर 4 कहीं का याद करी हो अपनी बाइनोमियल। ठीक है बाइनोमियल दीदी को बाइनोमियल थ्योरम को याद करोगे और ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है तो ये भी आपको होमवर्क में करना है। कितने हुए 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में ना। चलिए भाई ठीक है ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में लगा लेना है और होमवर्क में आपको दिए गए हैं क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ढेर सारी करनी है। ठीक है क्योंकि पता है ना कि दीपावली आप पीछे बिता के आ रहे हो, थोड़ा सा हाथ सुस्त हो गए होंगे तो इसलिए अब इनको स्पीड में इनकी स्पीड मेरे प्यारे बच्चों बढ़ा दो। ठीक है कि अगली दीपावली और खुशी खुशी मनाई जाए। ठीक क्योंकि अगली दीपावली जब होंगी ना तो अगर ये स्पीड स्लो रहेगी तो फिर अगली दीपावली आपके लिए बहुत दुखद होंगी क्योंकि आप 12th में होंगे उतनी टाइम। लेकिन अगर ये स्पीड अभी से आपकी बढ़ जाएगी ना, ये स्पीड अभी से मेरे प्यारे बच्चों बढ़ा दोगे और अच्छे से अभी से पढ़ाई करने लगोगे तो आगे चल के आपको बहुत मजा आएगा। जब आप अगली दीपावली में होंगे ना तो अगली दीपावली में जो बच्चे डिप्रेशन में होंगे उतनी टाइम आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे दीपावली का। दीपावली तो फिर भी अगले साल वाले भी आपकी अच्छी होंगी। ठीक है लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी क्योंकि आपको उतनी टाइम एग्जाम देने होंगे बोर्ड और आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होंगे। तो इसलिए अभी से अच्छे से पढ़ाई करो, इस लेवल की अभी से पढ़ाई करो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है
कि आने वाले क्वेश्चंस चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको मेरे प्यारे बच्चों चुटकियों में लगा दो। ठीक है, कहते हैं ना कि खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा भी आके बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। ठीक है, खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा भी आकर बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। इसका मतलब इतना आप प्रैक्टिस करो, इतना आपके आपको मजबूत बना लो मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस कर करके कि क्वेश्चन कहीं से भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, चाहे जहां से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आपके सामने उस क्वेश्चन की औकात, ठीक है, बिल्कुल कम हो। आपका नॉलेज लेवल यहां हो तो क्वेश्चन का लेवल यहां हो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्द, अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार अभी तो 1 साल से ज्यादा है, लेकिन वो पता नहीं चलता है कब बीत जाता है। ठीक, क्योंकि बचपन से कितनी जल्दी आप बड़े हो गए पता नहीं चला, वैसे ही ये 1 साल भी पता नहीं चलेंगे कितनी जल्दी बीत जाएंगे, क्योंकि टाइम मेरे प्यारे बच्चों जाने में वक्त नहीं लगता है। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, और आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में वैसे आप लोग देंगे, तो 2026 में झंडे भी गाड़ने हैं, टॉपर भी बनना है, अच्छे नंबर भी लाने हैं, है कि नहीं, अपने माँ बाप का, अपना, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है, और साथ ही साथ इस पीडब्ल्यू परिवार का भी नाम रोशन करना है। तो चलिए फिर मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और फिर बाकी सब जो भी है वो तो आपके लिए होता ही रहता है। ठीक है, तो अगली मुलाकात अगले चैप्टर में होने वाली है बहुत ही जल्द।